हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। ये 3 बार क्या दिखा रहा है, ये 15 लेक्चर। तो आज जो हम बात करेंगे वो होगा गॉस लॉ का। बच्चों, गॉस लॉ कह सकते हो ना, फ्लक्स के बाद अगर कोई है, मतलब हाँ भाई जिसको पढ़ने में मजा है, तो वो होता है गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था? अगर नहीं देखो तो पढ़ लो, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे गॉस लॉ समझोगे तो कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत बकवास कर ली तुमने, चलो पढ़ाओ। तो देखो, हम लिखेंगे आज गॉस लॉ। गॉस लॉ से पहले हम ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एरिया है ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? बहुत गंदा डायग्राम बनाता है ये, मस्त क्या आता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो है कोई ऐसे एरिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमने जो है इस छोटे से एरिया, ठीक है, ये डी ए है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, तो एक इस पूरे जो है हमारा इस पूरे ज्योमेट्री से छोटे से एरिया का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो हम ऐसे लिखते थे, फ्लक्स इक्वल टू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस छोटे से डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और पूरे का निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, डी ए डी ए डी ए डी ए पूरा है। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बनता था, ई ए, और डॉट डॉट साइन है तो यहाँ कॉस थीटा आ जाता था। तो ये हमने पढ़ा था। तो बच्चों, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान सुनो, क्लोज्ड सरफेस, हम क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, समझ में आया? तो कहने का मतलब, अगर कोई हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरीके से छोड़ो यार इस पे, यार तुम कुछ और ही बना दो, तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ऐसे प्यारा सा क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, एक ऐसे हमको जो है क्लोज सरफेस दिया, जैसे सिलेंडर देख रहे हो, ये सिलेंडर, तो ये सिलेंडर क्या है? क्या है? क्लोज सरफेस है। तो अगर किसी क्लोज सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, अगर उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर अगर हमने उसके सेंटर पर हमने कोई एक क्यू चार्ज रख दिया, मान लेते हैं इसके सेंटर पर आई, और एक हमने क्यू चार्ज को इनक्लोज कर दिया, ठीक है, एक 3D सरफेस लिया या क्लोज सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, उसके सेंटर पर हमने क्यू छोटू सा चार्ज रखा, तो उस चार्ज से, ठीक है, उस चार्ज से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि नेट, ठीक है बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी एक क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो कितना होता है, इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। समझ रहे हो? मैथमेटिकली कैसे देखोगे? जैसे मान लीजिए गॉसियन सरफेस क्या है, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। चलो, क्यू चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है सेंटर पर, ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ऐसे, ई डॉट डी ए, अब डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट होता है बच्चों, तो कांस्टेंट चीज का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो। देखो यहाँ ये क्लोज सरफेस के इंटीग्रेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये क्लोज, ठीक है, डी ए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डी ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ये हो जाता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा हो गया। लेकिन जो हमारा गॉस लॉ का मेन फॉर्मूला बनता है वो बनेगा, ये तो समझाने के लिए था, फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, बोला क्लोज सरफेस के लिए स्वाहा। ठीक है, अब अगर ये चार्ज देखोगे ना, चारों तरफ ना 1/ε0 निकलता है। ठीक है, 1/ε0, इधर से चारों तरफ से, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही चारों तरफ से, इधर 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 इधर, ओवरऑल मिला के जो फ्लक्स निकालता है वो जो चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है और ε0। तो ठीक है, ये था गॉस लॉ, प्यारा सा, कितना खूबसूरत सवाल है कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज Q/ε0। ठीक है, कुछ डायग्राम देख लेते हैं। नोट किया था कि नहीं? नहीं सर आपने इरेज कर दिया, मैं नोट कहाँ से करता? आप ही तो बोलते हो बिजली की रफ्तार से इरेज करूँगा। हाँ, फेंकता बहुत है ये, बिजली की रफ्तार से कौन भला इरेज कर देगा? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ए भागी जा, चलो लाइट में मत जाओ सर, बिना फोटोन की चीज़ें बताने लगते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा? सिलेंडर देख लिया। मान लो जैसा ना कोई एक ऐसा हमारे पास हेमिस्फीयर ले लो, कैसे होगा हेमिस्फीयर? कुछ ऐसे बनाते हैं उसको। सर आपको हेमिस्फीयर नहीं बनाना आता है क्या? मान लो ऐसा कोई ज्योमेट्री दे दिया, कटोरा देखो, कटोरा जिसमें मम्मी खीर देती है, खीर। सर हम बच्चे नहीं हैं आपकी, हम खीर नहीं खाते हैं, मत खाओ। ठीक है, क्या सर? ठीक है, तो मान लेते हैं क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्लोज कहने से छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, तुम्हारे पास का नहीं है, तुम इतना ही बता दो, छोड़ो, रहने दो तुम। हाँ, मतलब हमको क्या दिया, और सेंटर पर हमें एक चार्ज दे दिया। ठीक है, तो कोई सा भी क्लोज सरफेस हो, याद रखो, कोई सा भी क्लोज सरफेस हो, जितने भी क्लोज सरफेस है, चाहे कौन ले लो। अरे जो बर्थडे में बच्चे नहीं बनते अपने ये सर पे ऐसे, ठीक है ठीक है, तो ऐसे कुर 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 सनन 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 तो कोई सा भी क्लोज सरफेस हो, कोई सा भी, एक स्फीयर ले लिया, कैसी हिलाती हो ये, तो कोई सा भी क्लोज सरफेस लिया, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेगा वो Q/ε0 निकालेगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन सरफेस क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो बच्चा, तो ठीक है, ये निकल रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जितने भी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहा सब। अच्छा सर बाहर की तरफ क्यों निकाल रहा? क्या पढ़ाया था सो याद करो, सन 1990 में जब हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लस चार्ज की वजह से भागती है, हम तुमसे नफरत करते हैं ऐसे भागती, नेगेटिव चार्ज को बहुत ही अट्रैक्ट कर लेता है वो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थी, नोट कर लो। नोट ना, इसमें क्या नोट करे, तुमने सब ज्योमेट्री भी तो बना दी है, डटे हो तुम। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम ना देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहां पर हमारा गाउस लॉ, बोले तो गाउस लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो नोट करो। पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्लोज सरफेस में बंद रहे चार्ज से निकल रही वो क्या होनी चाहिए? वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट उस चार्ज के। ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम। कहने का मतलब देखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज Q इनक्लोज्ड, जो कि इनक्लोज्ड है इन गॉसियन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इन गॉसियन सरफेस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज Q विच इज इनक्लोज, ठीक है, विच इज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक
सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके अबाउट? चार्ज के अबाउट। क्या बोल रही हो सर? शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज q and should be constant। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो हम उसको बाहर निकालेंगे और सारा खेल खेलेंगे। कहने का मतलब कि भाई साहब मान लो हमने जो है क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, हमने जो है क्लोज सरफेस लिया। वो क्लोज सरफेस कैसा है? हमने जो है ऐसे लिया, जैसे मान लो ये क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, कैसी बनाता है मास्टर? ऐसे ऐसे प्यारी सी सिलेंडर, प्यारी सी सिलेंडर, ठीक है। अब मान लो इसके सेंटर पर एक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। हमने कहा कि इसके सेंटर पर एक चार्ज प्रेजेंट है जो Q है। तो कहने का मतलब जो भी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए। स्वाहा। तो ई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बोले कि कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा सर समझ गया। और सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये नहीं कि कुछ हुर 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 टेढ़ा मेढ़ा जा रहा, नहीं, सिमेट्रिक होना चाहिए ऐसे। हुर तो हुर, हुर तो हुर, जुर तो जुर, जुर तो जुर। मतलब समझ रहे हो कि इतना बच्चे ना बनो तुम लोग जो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मिटा दे बच्चा, नोट कर ले। नोट नहीं किया मैं बिजली की रफ्तार से इरेज करता हूँ। मेरा प्यारा सा डस्टर इरेज कर देगा इसको। चलो अब हम देखेंगे एक और खूबसूरत सा पॉइंट, और उस पॉइंट को हम देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें आएगी। क्या बोल रहे हो, क्या पॉइंट आएगा? देखो क्या होगा कि बच्चों जो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते, अभी हमने क्या देखा, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, ठीक है, जो हमारा चार्ज है वो क्या होना चाहिए? सेंटर पर इंक्लोज होना चाहिए, हमेशा वो सेंटर पर होना चाहिए। चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड एट सेंटर। मतलब जैसे मान लो, ठीक है, ये तो हमेशा ये ना सेंटर पर होना चाहिए चार्ज, तभी इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट निकल सकता है। समझ रहे हो? ठीक। चल चल अब अगर बच्चों हम इसका तीसरा पॉइंट देखें, तो जैसा हम देखते हैं यार फ्लक्स में क्या निकलता है? ई ए कॉस थीटा। तो थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, थीटा कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब थीटा शुड बी, थीटा शुड बी कांस्टेंट अबाउट द गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस के अबाउट, ठीक है, जो हमारा थीटा होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। बोले तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं हमने जो है एक सरफेस लिया प्यारा सा, कुछ कुछ, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दो, दिखता नहीं हमें, ठीक। मान लो, ठीक है, तुम यहां से क्या करें कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल दी, ठीक, ठीक है सर। इसका तुमने छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, ठीक, डी ए ले लिया, फिर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ऐसे। तो इन डी ए के बीच का जो एंगल होगा ना, ये हमेशा थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा, थीटा वेरी नहीं करेगा, ठीक।
अब देखो तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या देखोगे कि हमारा जो क्लोज सरफेस है वो चार्ज को काटता हुआ ना जाए ऐसे। ये चार्ज हमको काट देंगे, तुम बहुत छोटे से हो, नहीं ऐसा नहीं। ऐसे मान लो सरफेस है, चार्ज को देखा, इसको तुम्हें काटेगा, कर कर काटना नहीं चाहिए। जैसे देखो क्या कर रहा है, गॉसियन गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस शुड नॉट कट, गॉसियन सरफेस शुड नॉट कट द चार्ज, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कोई एक चार्ज है तो गॉसियन सरफेस को काटता हुआ ना जाए इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि जो चार्ज आपने किसी भी ज्योमेट्री के सेंटर में, एक जो सेंटर में रखा है, अगर उसी चार्ज को आप सेंटर से हटाकर आउटसाइड रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बनेगा, स्वाहा। जैसे देखो ऐसे लिए तुमने क्यू और यहाँ पर तुमने लिखा कुछ खूबसूरत सा खूबसूरत सा डायग्राम, बहुत प्यारा सा, ये कुछ, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि जो है ये इसको यहाँ और छोड़ा इधर बनाते हैं, ऐसे काटता हुआ निकल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नहीं हो सकता। या फिर दूसरी बात में कह सकते हैं कि हमारा चार्ज अगर सेंटर से हटाकर आपने इसको यहाँ लाया तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। स्वाहा, बिना पूछे इरेज कर देता है। अरे तो पॉज कर लेते, हमें क्या पता था कि तुम इरेज करने जा रहे हो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ मत करना, बकायदी मत करो, पढ़ाओ ठीक है। 4 पॉइंट देख लिए, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं कि प्रूफ देखते हैं, मतलब क्यों ऐसा है कि अगर किसी चार्ज को आउटसाइड रख दिया, ठीक है, अगर किसी चार्ज को बाहर रख दिया है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं बन पाती है, ठीक है। चलो देखो, मेन बात तो ये है कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो 0 बनेगी। देखो कैसे, चलो मान लेते हमारे पास, सर आप सिलेंडर ही बार बार क्यों बनाते हैं, क्योंकि मुझे वही बनाना आता है अच्छे से, क्या करूँ, तुमको बताया था मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है। चलो देखो, मान तुमने जुम्बारे क्या यार, जुम्बारे 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 जुम कंसंट्रेट कंसंट्रेट उदय कंसंट्रेट, ठीक है। जुम्बा 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 जुम्बा, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम, इतना खूबसूरत डायग्राम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। रोना आ गया, रोना मुझे आ गया, रोना आ गया, वाह कुर, ठीक है। अब तुम जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। नफरत भरी निगाहों से देखा इस चार्ज ने मुझे और मैं दूर भागा, तो इसने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकली, ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बाहर गई, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, पढ़े वढ़े कि ऐसे ही चले आए हो, पढ़ लो बुक में होगा, बिना पढ़े आ जाते हो एरिया वेक्टर, सर हमको पता है आपसे ज़्यादा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया वेक्टर का जो हमारा डायरेक्शन होता है वो 3D सरफेस है, किसी क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब मान लो ये सरफेस ऐसे मस्त ए सरफेस ऐसे, तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ठीक है। कभी भी इनवर्ड मत कर देना, परपेंडिकुलर कह सकते हो, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मान लो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया ऐसे, ठीक है, ये क्यू चार्ज है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, एंगल बना 180, तो कितना ई ए, कैसे पढ़ाते हो तुम चिच्ची, कितना जाएगा माइनस ई हो जाएगा। अरे भैया कॉस 180 की वैल्यू -1 तो पुट कर देना। मान लो अभी तुम जो है, ठीक है, अभी तुम क्या कर सकते हो कि तुम किसी और चीज़ के लिए भी देख सकते हो, जैसे मान लो मेरे बच्चे कि तुम अगर इस तरफ देखो, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है,
इसका नॉर्मल क्या होगा, इस तरफ वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ कुछ ऐसे, ये होगा एरिया वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट मान लो। अगर सेकंड टाइप देखो तो क्या होगा, ई ए कॉस जीरो, क्योंकि भैया एरिया भी इसी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, तो जीरो एंगल, तो क्या हो जाएगा ई ए इंटू वन, तो ई ए आ जाएगा। तो माइनस ई ए और ये क्या हो जाएगा, तुम दोनों को ऐड करोगे, माइनस ई ए प्लस ई ए, तो कट पिट के क्या आ जाएगा, मर गया दोनों, तो जीरो। तो इसीलिए कहते हैं ये कर दो चार कर दो। कहने का मतलब कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, इसी को थ्रू, नहीं इसको इस तरीके से मत लिखो, इसे तुम इस तरीके से लिखो, हाँ ठीक है ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज placed outside from the Gaussian surface, from the Gaussian surface, ठीक है, would be always zero, ठीक है सर, और तुमको फील तो दे ही दिया कि क्यों जीरो हो रहा है, एक एडिटर कुछ एक एडिटर कुछ, दोनों आपस में आके कट गए। तो अगर किसी चार्ज को तुम बाहर रखोगे और तुमने उसके पास एक ज्योमेट्री रखी, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस एरिया में वो कितना आएगा, जीरो। जैसे मान लो हमने जो है कोई भी एक स्फीयर ले लिया और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दिया, अब ये आउटसाइड है इसके, तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी जीरो। वो एक सिलेंडर ले लिया, वो हाँ ठीक, ऐसे 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 ऐसे, चार्ज को तुमने बाहर रख दिया, तो फ्लक्स नेट कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जो है इरेज कर दे बच्चा, नहीं सर इरेज मत करो, मैं कैसे लिखूंगा, चलो ठीक है। तो बच्चों इतनी सी बातें थी। एक और छोटा सा पॉइंट है कि भैया अगर मान लो हमारे जो है, सिंपल सा है समझ लो उसे, मान लो दो तीन चार्ज ऐसे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा कोई है, ऐसा सिलेंडर दिया गया है, ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे कोई सिलेंडर दिया गया है, अरे यार ऐसे, ठीक है, मान लो एक Q1 चार्ज दिया है, एक Q2 चार्ज दिया है, एक Q3 चार्ज दिया है, तो वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी इन तीनों चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो मतलब कि ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स ड्यू टू Q1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू Q2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू Q3 will be equal to flux net। समझ गए, नोट कर लो, समझ गए तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हर जगह काम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें थी, तो सहोगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि मान लेते हैं अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके सेंटर पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सारी चीज़ें हमने देख ही ली कि कैसे क्या कहानी बनी, ठीक है बच्चा। अब हम देखेंगे बच्चों एक प्यारा सा न्यूमेरिकल, देखते हैं उसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेमी सिलेंडर दे दिया, क्या दे दिया, सेमी सिलेंडर, ठीक है, ऐसे, और यहां पर हमें एक चार्ज दे दिया, ठीक, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, पहले हम देखते हैं, अभी इतना ही मान लेते चार्ज दे दिया। अब हमसे कहा कि इस सेमी सिलेंडर की वजह से क्या फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, पूछा हमसे फ्लक्स नेट ड्यू टू सेमी सिलेंडर,
तो बच्चों गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लोज सरफेस बना देते हैं जो खुला है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और फिल्मी सिलेंडर ऐसे लगा दिया प्यार से, ना 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 करके प्यार है मैं, डर गई डर गई डर गई, ना ना करके प्यार। ठीक। तो अभी क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो हो पूरा सिलेंडर बन गया। अब अगर बच्चों किसी भी क्लोज सरफेस से, हमने क्या पढ़ा था, किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे भी कितना निकल जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पूरे के पूरे सिलेंडर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा, तो सेमी सिलेंडर से कितना निकलेगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, उसका हाफ। तो फ्लक्स ड्यू टू दिस सेमी सिलेंडर हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल देखो। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब मान लो हमें ना कोई एक क्यूबॉइड दे दिया, कैसा क्यूबॉइड, जैसे कुछ 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 गलत बना दिया। माचिस देखे हो, माचिस। अब मान लो इस सरफेस पर कितना, हमको एक सेंटर पे चार्ज दिया, और हमसे जो ये वाला सरफेस है, ये वाला ऐसे, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इसको सरफेस वन मान लेते हैं। हमसे कहा फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस वन। ठीक है सर। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, अगर कोई भी चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि क्लोज सरफेस है, तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा इस क्यूबॉइड से, वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है सर। और क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। अगर सारे फेस से क्यू एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक फेस से कितने निकलेगा, 1/6 इंटू क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस से कितना निकल जाएगा, तो हमारा जो फ्लक्स होगा थ्रू फर्स्ट सरफेस कितना जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा, वही तो होगा ना भाई। अगर कोई भी क्लोज सरफेस है और चार्ज हमने सेंटर पर रखा है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू, वो एक सरफेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भैया 6 सरफेस 6 फेसेस हैं, तो एक फेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ओवरऑल क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ना कोई सिलेंडर दिया गया, ठीक है। सिलेंडर हमने देख लिया, हमने सिलेंडर का देखा और ये क्यूबॉइड का देख लिया। हम एक कोन लेते हैं। कोन हमने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलो आज उसको देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वो बर्थडे वाली टोपा जो है कोई, चलिए कुर 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 कुर, ठीक है, कुर, गलत हो गया। यहाँ एक नया कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर चार्ज हम सेंटर पर ना रख के बाउंड्री पर रख दें। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, हमने इसको सिखाया डेरिवेशन में, देख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कौन। तो मान लो बाउंड्री पर चार्ज देके तुमको फंसाया, ऐसे ही यहाँ पर बाउंड्री पर, तो तुम क्या करो, ये हमने डेराइव किया है पूरा, दोबारा थोड़ी करेंगे, देख लेना अपना। ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका निकलता है, इसको याद रख लेना, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसको नहीं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू जो बन के आती थी, डरा रहे हो बच्चों को फालतू, कॉस अल्फा। ठीक है। तो ये होगा, इसका ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है।
तो नोट करो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चार्ज हमने बाउंड्री पर रखा था बच्चों, ठीक है, चार्ज हमने जो है बाउंड्री पर रखा था। कहाँ रखा था? बाउंड्री पर रखा था। अब हम देखते हैं ना एक हेमीस्फीयर, ठीक, एक हमने लिया हेमीस्फीयर, ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसने जो है, हमने इस डिस्टेंस पर हमसे क्यों रखा और पूछा भैया इस हेमिस्फीयर से, ठीक, जो इस हेमिस्फीयर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितना निकलेगी, ठीक। तो हम इसको क्लोज बनाते हैं। इसी तरीके से एक और हम ज्योमेट्री लगा देते हैं उसके ऊपर ऐसे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया। और अगर ये चार्ज हमारा यहाँ अगर आप देखें तो ये चार्ज लग रहा है सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या देखिए, हमने क्या पढ़ा था, क्लोज सरफेस में अगर हमारा चार्ज सेंटर पर रखा है, अगर इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आएगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जस्ट इसका हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब भाई अगर पूरे से क्यू एप्सिलॉन नॉट है तो आधे से क्या होगा, उसका आधा निकलेगा, ठीक है। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन हमको जो है कई सारे देकर ये लोग क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे ही फंसाते हैं कि ज्योमेट्री दे देंगे, उसे फिर हम क्लोज करेंगे और सारा का सारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। वैसे तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज खत्म होगा, हम बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे निक्कू निक्कू सवाल जो है लगाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ भाई कैसे निकालते हैं सारे सारे क्वेश्चंस को। कुछ और चीज़ याद आ रही है उसको बता देते हैं हम, फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे गॉस लॉज के एप्लीकेशंस। स्फीयर आ जाएगा, लीनियर चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तकरीबन खत्म होने वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें जो है क्वेश्चंस बचे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। हमने मतलब एक बार हम समरी ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। समरी में क्या हम देखेंगे, हमने देखा कि भैया जो मान लो कोई एक ऐसा सरफेस ले लिया हमने प्लेट जैसा, ठीक है, और हम जो यहाँ पर इसका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमने पढ़ा और एक छोटा सा एरिया ले लिया, फिर उस छोटे से एरिया को पूरा इंटीग्रेट किया था। तो ई इंटीग्रल डॉट डी ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा बना था। और हमने क्या पढ़ लिया अभी, अब देखो नया कॉन्सेप्ट आया गॉस लॉ का, कि अगर मान लो कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में किसी उसके सेंटर पर चार्ज रखा है, तो उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, ऐसे हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ई इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस का साइन है, डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर ये क्यू क्या है इसमें प्रेजेंट है। एक हमने पॉइंट क्या देखा, मान लेते हैं कोई एक ऐसा है क्लोज सरफेस है, ठीक है, और हम क्या यहाँ पे एक हाँ क्या देखे हमने चार्ज को बाहर रख दिया, ठीक है। तो हमसे जो इसकी इस ज्योमेट्री की वजह से हमारा नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 0, ठीक है। चल, और हम कुछ का पॉइंट्स देखे थे कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होता है ऐसे, ठीक है, मान लो यहाँ से एक एरिया गया, एरिया का डायरेक्शन है, वो थीटा हमेशा क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, थीटा वेरी नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें थी बहुत ही छोटी छोटी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारा सा हम लोग अभी, चल बताना कैसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्यूबॉइड ले लिया, ना 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 रे यारी हमें किसी मोड़ पे ले आया, दिल करी हाय हाय, ऐसे हमने यार क्या बनाते हो तुम, ऐसे, ठीक, ऐसे ले लिया, ऐसे। ये वर्ड सही है कि नहीं है,
नहीं सही है सर, क्या बना रहे हो? ऐसे आप प्यारा सा कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक क्यू चार्ज ले लिया। अब हमसे पूछा कि बताओ इस क्यू की वजह से, क्यू की वजह से नेट फ्लेक्स, फ्लेक्स ड्यू टू क्यू, ड्यू टू क्यू, हमसे फ्लेक्स पूछा, कितना होगा? कितना होगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। गलत है, गलत है। चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? बाहर। और मैंने क्या बताया, अगर चार्ज बाहर प्रेजेंट है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो हमारा होगा जीरो। बोले तो जीरो, शुद्ध जीरो, ठीक है। तो बच्चों ये सारा कंसेप्ट है, इसको भूलोगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए इसको भूलना मना है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।